हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो आप लोग का ऑफिस असिस्टेंट पियोन के पद पे जो भर्ती निकल के आया हुआ है, या आप उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो आप लोग का 5वां नंबर सेक्शन पे आप लोग का 10th का देख पा रहे हो सर्टिफिकेट मार्कशीट। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट आप लोग टोटल जो आप ऐड किए होंगे, अभी बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। और कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग का अपलोड हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे आप लोग किस तरह से कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इसमें गलत कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आप लोग क्या से कैसे अपलोड करना है, क्या किसमें डालना है और सही तरीका क्या है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं क्या क्या अपलोड करना है और कैसे करना है, फिर बताएंगे साइज करके किस तरह से आप लोग डालोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना तभी समझ में आएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है डेली इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आप लोग को देना है, जो कि आप लोग देखो 10th का मार्कशीट भी दे सकते हो, सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। सिंपली पीडीएफ में देना है। ठीक है, तो आप लोग का सिंपली 500 केबी से कम रहना चाहिए। सिंपली क्या होना चाहिए, 500 केबी से आप लोग जितना भी डॉक्यूमेंट यहाँ देख पा रहे हो अपलोड करना है, 500 केबी से आप लोग का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप लोग को अपलोड कर देना है। फॉर्मेट आप लोग का क्या रहेगा, पीडीएफ में आप लोग को अपलोड करना है। तो आप लोग का यहाँ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, तो 10th का मार्कशीट दो या सर्टिफिकेट दो, कोई भी एक चीज दे सकते हो। बट ध्यान आपको ये रखना है जिसमें आप लोग का डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। ठीक है, क्या हो, जिसमें आप लोग का डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो सर्टिफिकेट में। अब ऐसा सर्टिफिकेट दे रहे हो किसी किसी में क्या हो रहा है, दे रहा सर्टिफिकेट उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ ही लिखा नहीं है, तो उस केस में काम नहीं करेगा क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है। तो जिसमें डेट ऑफ बर्थ आप लोग का, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ आप लोग का क्या हो, मेंशन हो, वही वाला आपको देना है। तो इतना दूर उम्मीद करके समझ में आ चुका है। यहाँ आप लोग का एक ही डॉक्यूमेंट पीडीएफ में अपलोड कर देना है। ये तो देख पा रहे, ये जो सेक्शन है यहाँ पे बहुत कोई गलती कर रहा है, तो इसी को समझना है आप लोग को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग का एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन सर्टिफिकेट रिलेवेंट मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट आप लोग का पीडीएफ में अपलोड करना है। और यहाँ क्या बताया गया, ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी स्कैन इन सिंगल पीडीएफ फाइल। ठीक है, तो टोटल जितना भी आप लोग का है सिंगल पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आप लोग क्वालिफिकेशन योग्यता वाले सेक्शन पे 10th ईजी की ये जो फॉर्म है आप लोग का मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना है, 10th का। यदि आप लोग 10 दिए होंगे या 12 भी दिए होंगे या ग्रेजुएशन तक ही हम ले रहे हैं, ठीक है, या आप लोग अपना ग्रेजुएशन भी ऐड किए होंगे, बीए बीएससी जो भी किए होंगे आप लोग, ठीक है, ग्रेजुएशन भी हम ऐड कर ले रहे हैं। यदि आप लोग अपना क्वालिफिकेशन वाले सेशन पे 10th का भी ऐड किए होंगे, 12 भी ऐड किए होंगे, ग्रेजुएशन भी ऐड किए होंगे, तो क्या क्या अपलोड करना है आपको, क्या क्या एक ही सिंगल पीडीएफ में देना है। देखो, तो 10th का आप लोग को, देखो 10th का आप लोग को क्या ले लेना है, मार्कशीट भी दे देना है, 10th का मार्कशीट दे देना, सर्टिफिकेट भी दे देना। एक ही पीडीएफ की बात करें, यदि आप लोग के पास मार्कशीट नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं है, उस केस में एक दे सकते हो। यदि है तो आपको दोनों देना है, यदि नहीं है या नहीं मिल रहा तो एक भी दे दो, काम हो जाएगा। बट कोशिश करना दोनों देना है। तो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर यदि 12th का भी ऐड कर रहे हो तो 12th का भी आप लोग वही देना है, सेम टू सेम मार्कशीट। ठीक है, हम मार्क लिख रहे हैं, सर्टिफिकेट समझ लेना मार्कशीट है ये। ठीक है, और सर्टिफिकेट शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, हो गया। और ऐसे ही आप लोग कुछ भी किए होंगे, बीए बीएससी कुछ भी किए होंगे, मानते हैं बीए किए आप लोग, ठीक है, तो इसका भी आप लोग के पास यदि मार्कशीट होगा और सर्टिफिकेट होगा, ये अपलोड करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट, टोटल को आपको मर्ज करके, मतलब एक ही पीडीएफ में क्या करके, मर्ज करके आप लोग का एक ही पीडीएफ में आपको सबको अपलोड करना है। अभी बात करेंगे कैसे करना है। तो ये उम्मीद करके समझ में आ चुका है। यदि आप लोग क्वालिफिकेशन वाले सेशन में 10, 12 या ग्रेजुएशन तीनों ऐड किए होंगे, तीनों देना है। ये दोनों ऐड किए होंगे, 10, 12 दिए होंगे तो ये आपको, तो ये नहीं देना, आप लोग ये हटा देना है, सिर्फ 10 और 12 का डाल देना है। यदि आप लोग सिंपली आप लोग क्या दिए होंगे, सिर्फ 10 दिए होंगे तो आपको ये भी अपलोड नहीं करना, सिर्फ आप लोग 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट यहाँ आप लोग अपलोड कर दो, आप लोग का इजिली काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कि आपको सिंपली अपना एक कास्ट एक ही रहेगा, उसको भी अपलोड कर दो, आप लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, इतना तो उम्मीद करके समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कैसे करोगे साइज और कैसे अपलोड करोगे। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे गूगल पे खोल लेना है। गूगल आपको खोलने के बाद आप लोग यदि मोबाइल से कर रहे हो, ठीक है, तो यदि आप लोग के पास क्या करना चाहिए, जैसे कि एक आप लोग टोटल जेपीजी में पहले कन्वर्ट कर लेना आपको। ठीक है, यदि आप लोग एजुकेशन वाले ऑप्शन में अपलोड कर रहे हो तो पहले सबको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना है। जेपीजी में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या फायदा होगा, जैसे मर्ज करने में आपको आसानी होगा। तो आई लव पीडीएफ में जाओगे, देखो आई लव पीडीएफ में जाओगे, यदि आप लोग का पहले से पीडीएफ है, देखो यहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको पीडीएफ टू जेपीजी, तो आप लोग अपना पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना। आपको कन्वर्ट करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ पे सिलेक्ट करना आप लोग, यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ सिलेक्ट में दिखेगा आप लोग अपना जहाँ रखे होंगे, ठीक है, जहाँ रखे हो, जैसे ये समझ लो कि आपको 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट हो गया, यहाँ पे टोटल जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप एक पीडीएफ में डाल रहे हो, इस तरह से आपको डालना है। डालना है आप लोग को,
देखो इस तरह से डालना है आप लोग को और सिंपली आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ कर लेना है। जितना भी हम बताए 6 डॉक्यूमेंट डालना, हम 3 डाले क्योंकि मैं डेमो बता रहे हैं। आप लोग टोटल 6 डॉक्यूमेंट डाल के इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से करने के बाद आपको पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। पीडीएफ में जब कन्वर्ट हो जाएगा देख लेना कितना केबी हुआ है, 272 केबी हुआ। तो ऑटोमेटिक यदि आप लोग का 500 केबी से कम आ जाता है तो डायरेक्टली ये पीडीएफ अपलोड कर दोगे। और ज़्यादा चल जाता है तो अभी बात करेंगे कैसे अपलोड करेंगे। तो इस सेक्शन पे आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला पीडीएफ को आप लोग इस तरह से अपलोड कर लेना है। अपलोड कर दोगे, देखो इजीली अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। और देखो फाइल नेम में भी नो स्पेस रहना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है कि ये भी आप लोग अपलोड नहीं होगा। तो जो ये आप पीडीएफ कन्वर्ट किए ना, इसको आपको क्या करना है, फाइल नेम भी आपको स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो सिंपली आप लोग कुछ भी लिख देते हैं VB5, तो इस तरह से स्पेस नहीं रहना चाहिए, तब आप लोग का अपलोड होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो अब इजीली अपलोड हो जाएगा। देखो इस तरह से आपको दिख जाएगा, फिर भी दिख जाएगा जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। और सिंपली आप लोग ओके कर दो, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यदि आप लोग ज्यादा एमबी चल जाता है, ठीक है, ज्यादा केबी चल जाता है, समझ लो कि 500 केबी से ज्यादा चल जाता है, तो कैसे कम करोगे साइज। तो pdf.pi7 पे आना है, पहला वेबसाइट दिएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको नीचे आना, नीचे आओगे, बहुत सारा ऑप्शन दिए, देखो कंप्रेस पीडीएफ 200 केबी 250 केबी, इस तरह से हम 300 केबी वाला सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग अपना पीडीएफ, जो आप लोग का पीडीएफ मर्ज किए, यदि ज्यादा चल जाता है 500 केबी से, यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग 300 रहेगा, 300 रहने देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। तो आप लोग का सिंपली कंप्रेस हो गया, एक दो के भी कम होकर सिंपली डाउट कंपनी जाएगा, सिंपली आप डाउट कर दोगे, आप लोग का पीडीएफ कंप्रेस भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आप लोग ये सिंगल पीडीएफ वाला, तो आप डायरेक्ट यदि पीडीएफ में आप लोग ऑटोमेटिक होगा तो डायरेक्ट अपलोड कर देना है। और यदि नहीं है डायरेक्टली तो सिंपली आपको यहीं पे आना है, आई लव पीडीएफ में आना है, जेपीजी टू पीडीएफ में सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, आप लोग अपना एक डॉक्यूमेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि 10 का मार्कशीट से अपलोड करना है आपको। तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट्स को आपको इस तरह सेलेक्ट करना है और कन्वर्ट टू पीडीएफ करोगे, और सिंपली आप लोग का पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको डाउनलोड कर लेना है, इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लोगे आप लोग और सिंपली यहाँ जाके अपलोड कर दोगे। सेम टू सेम कास्ट वाला भी आप लोग इस तरह से अपलोड कर सकते हो। और ऑटोमेटिक पीडीएफ है, पीडीएफ का साइज ज़्यादा है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे आके उसका साइज भी कम कर सकते हो। आप लोग टोटल चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब चीज़ आपको समझ में आ चुका है। तो फिर भी मन में कोई डाउट आता है या कोई दिक्कत आता है, सिंपली कमेंट्स करो, कमेंट्स के माध्यम से आपको बता देंगे आप क्या कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लेना। आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके आपको जुड़ जाना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।